हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एजुकेशन। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको लोग जो है दो तरीके से पढ़ेंगे। एक है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, और दूसरा आइंस्टीन ने क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक आपके सामने डायग्राम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। बात समझ में क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, तो पहले एक डायग्राम को देख लेते हैं, क्या समझ लेते हैं इसी के बिहाफ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो क्या है कि भाई एक ग्लास ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं और एक सर्किट से क्या है, ज्वाइंट है। बात समझ में आई। जिसमें क्या है कि कैथोड पर जो है एक सीजियम है ना, सीएस क्या होता है, सीजियम की क्या है, कोटिंग की गई है। ये एनोड है, सीजियम की कोटिंग की गई। इसमें होता क्या है कि जब कोई भी रेडिएशन, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब इस मटेरियल पर, सीजियम मटेरियल पर फॉल होता है तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इमिशन होता है और एनोड की तरफ होता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में भाई, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है एनोड की तरफ से और ये हमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त हो जाती है। अच्छा, कौन कौन से सीजियम की इस पर कोटिंग की गई है, तो सीजियम के अलावा भी कई सारी होते हैं, जैसे सीजियम हम कह सकते हैं, या पोटेशियम, या फिर रुबिडियम, है ना। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हम लोग इस पर कोटिंग कर सकते हैं, जिनकी क्या हो, खासकर इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। कैसी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में, कैसी एनर्जी होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। होता क्या है इसमें, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने बताया कि भाई ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, जिसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, और क्या हो कि रेडिएशन क्या होता है, जब इस कैथोड पर सीजियम मेटल पर कोटिंग है, जब फॉल होता है तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है जो एनोड की तरफ होता है, और इससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, ऑब्टेन होती है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इससे हमें मिलती है। तो यही क्या है, एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक सेल का फेनोमेना है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए, इसको हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अच्छा, इसका यूज भी देख लेते हैं। यूज आप लोगों ने देखा होगा कि घर में सोलर पैनल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सोलर पैनल्स, है ना। सोलर पैनल्स में यही फेनोमेना जनरली होता है। क्या होता है भाई कि सन की रेज उस पर फॉल होती है और उससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the emission of electrons, है ना। the emission of electrons कब होता है, when the electromagnetic radiation, when the electromagnetic radiation, क्या होता है कि the emission of electrons when the electromagnetic radiation falls on the material, falls on the material, है ना, जो भी मटेरियल होगा, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, जो भी मटेरियल होगा, falls on the material, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और जैसे इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना। एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात समझ में आ गई। क्या था कि भाई जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट ले सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो कई सारी होती हैं, तो जैसे हमारी लाइट क्या होती है, उसका फॉल होती है, तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है सीजियम मेटल से, और फिर उसके बाद एनोड की तरफ क्या होता है, इसका एमिशन होता है, और जब इससे पार होती है तो हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमें ऑब्टेन होती है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई एनर्जी की होनी चाहिए ना, हाई फ्रीक्वेंसी, काफी हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी क्या होती है, रेडिएशन पास होती है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी आप समझ रहे हैं क्या होती है,
एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा मेटल है ना, कोई भी मेटल सीजियम, पोटेशियम या रुबिडियम क्यों ले जाते हैं, क्योंकि इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना इमिशन में क्या हो, बहुत आसानी, मतलब आसानी से क्या हो, इसे है ना इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाए। इसीलिए क्या होता है कि इन मटेरियल्स का यूज किया जाता है कि आसानी से जिनसे जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए जाते हैं, है ना। कोई ऐसा मेटल नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन्स ही ना निकले जल्दी आसानी से, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन नहीं होगी, तो है ना। इसीलिए सोलर पैनल्स में जो है इन्हीं सबकी जो है इन्हीं मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छा, ये जो हम लोगों ने पूरा जो एक्सपेरिमेंट या जो फेनोमेना पढ़ा, इससे कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि आखिर कौन कौन से जो है इसमें पोस्टुलेट्स आए हैं, तो उनको हम लोग जो है ये करके देखते हैं कि क्या क्या इससे जो है हमें इस फेनोमेना से हमें ऑब्टेन हुआ है, क्या क्या इसके ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी सीजियम या लो आयोनाइजेशन एनर्जी मटेरियल पर फॉल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनोड की तरफ इमिट होते हैं, और जिससे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन होती है। तो यही हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर, जिसको लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। बात समझ में? अच्छा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि भाई जो लाइट थी, ड्यूअल नेचर ऑफ, हम लोगों ने रेडिएशन पढ़ा, तो लाइट क्या होते हैं, या तो वेव नेचर होगा या फिर पार्टिकल लाइक नेचर होगा, ठीक है। तो आइंस्टीन ने भी जो है इसी में जो इसका जो ऑब्जर्वेशन दिया था, वो पार्टिकल मान के जो है अगर पार्टिकल सपोज किया था कि लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है आइंस्टीन ने उसका एक्सप्लेनेशन किया था। सबसे पहले जो है इतना आपको समझ में आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, क्या क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो हम लोगों ने जो है अभी पूरा स्टडी किया था। तो सबसे पहला क्या ऑब्जर्व किया था कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्या होता है, फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब क्या होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन होता है, जो इसका रेट होता है किसी मेटल का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब कि जितनी ज्यादा भाई इंटेंसिटी होगी लाइट इंटेंसिटी की, है ना, जितनी ज्यादा जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन है, वो उतनी ही क्या होगा, तेजी से होगा। इस तरीके से इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। ठीक, तो सेकंड पॉइंट क्या था कि एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। इट हैज बीन फाउंड दैट the time lag between the incidence of light and emission of electron is less than 10 की पावर -8 सेकंड while is negligible। मतलब कहने का ये है कि भाई जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एमिशन होता है, मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट है, क्या था, उस पे रेडिएशन फॉल हो रहा था, रेडिएशन फॉल होने के बाद जैसे ही सीजियम मेटल फॉल हो, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो कह रहा है कि जब रेडिएशन फॉल हो, इलेक्ट्रॉन्स का जब निकलते हैं, कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट का फॉल होने का और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का, कह रहा है जो इसके बीच जो टाइम गैप होता है वो कितना होता है, लगभग कह रहा है 10 की पावर -8 सेकंड का होता है ना, जो कि एक तरीके से नेग्लिजिबल मान लिया जाता है कि एक तरीके से फॉल हुआ और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके बीच में कुछ टाइम लैग होता है, कितना होता है, 10 की पावर -8 सेकंड। तो वही कह रहा है कि जो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है एज सून एज लाइट फॉल, मतलब जो लाइट पे फॉल्स होती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, तो इट हैज बीन फाउंड, उसमें देखा गया है कि जो उसमें जो टाइम लैग होता है, इंसिडेंस ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट फॉल रेडिएशन, और जो इमिशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना, 10 की पावर -8 सेकंड से भी कम समय में उसका ये प्रोसेस जो होती है ना, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और फॉल लाइट, इंसिडेंस लाइट फॉल होने की, वो क्या होता है कि इसके 10 की पावर -8 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, जिसको जो कि एक नेग्लिजिबल वैल्यू है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट में क्या देखा गया कि द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन इज अबव अ क्रिटिकल वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। कहने का मतलब ये है कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, क्या एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस क्या कब होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। कहने का मतलब है कि जो रेडिएशन उस पर फॉल हो रहा है उस मटेरियल पर, अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है किससे, इज अबव द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द मेटल। मतलब कहने का है कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस जो भी मेटल है उससे ज्यादा अगर उसकी इंटेंसिटी होगी, तभी तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर पाएगा, अगर कम होगी तो नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन अगर होना है वो कब होगा, जब जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू से, मतलब जो मेटल की जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने की, उससे ज्यादा होगी ना क्रिटिकल वैल्यू से, तभी क्या होगा, उसका इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसी क्रिटिकल वैल्यू को कह रहा है कि जो क्रिटिकल वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कि ये वो वैल्यू होती है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। कब होता है, जब इंसिडेंस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा होती है किससे,
कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल, ये क्रिटिकल वैल्यू या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या था कि द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव अ क्रिटिकल वैल्यू is characteristic of the metal, the critical value of the frequency that is called threshold frequency for the metal। तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब कि भाई जितना ज्यादा भाई इंसिडेंट रेडिएशन की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, उतनी ही मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब है भाई इंसिडेंट रेडिएशन की जितनी हाई फ्रीक्वेंसीज है उस पर क्या होगा, फॉल हो रहा होगा मेटल पर। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मेटल पर, सीधे मेटल पर फॉल हो रही होगी। कह रहा है कि उतनी ही तेजी से या फिर उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी। तो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई। अच्छा, सीजियम मेटल की लोग बात कर रहे थे, तो सीजियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम मेटल। तो हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है सीजियम मेटल की वो होती है 4.8 into 10 की पावर 14 किलोहर्ट्ज है ना। बाकी सबकी भी होती है, जल्दी सीजियम मेटल की क्या होती है 4.14 किलोहर्ट्ज होती है। अच्छा जो हम लोग 4 में पढ़ा कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना, प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। मतलब जितना ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी का होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उतनी ही मैक्सिमम होगी। अच्छा, तो इसी में अच्छा हम आपसे कहेंगे ऐसे 3 केस भी बन सकते हैं। कौन कौन से, पहला केस की अगर हम बात करें कि अगर इंसिडेंट जो रेडिएशन है ना, इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर मान लीजिए कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना। क्या है भाई, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है। लेस होगा तो क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन। कोई इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन कहां होगा भाई, जब क्रिटिकल वैल्यू से ही क्या है, कम है, तो इंसिडेंट रेडिएशन ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, उस मेटल की फ्रीक्वेंसी से कम है, जिससे क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सके, तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरे में क्या है कि अगर मान लीजिए कि इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है ना, इंसिडेंट रेडिएशन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, दोनों की अगर बात हम कहें कि दोनों की जो है एनर्जी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कोई भी क्या इमिशन उसमें भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होगी। तो जनरली इसमें हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कोई भी उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, कह सकते हैं है ना, नो काइनेटिक एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई भाई, कोई भी उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी भाई, बराबर है ना, इमिशन हो ही नहीं होगा एक तरीके से कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स में। थर्ड केस में क्या है, यही इंसिडेंट रेडिएशन जो है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, है ना, क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा भाई, आसानी से क्या होगा, इसमें इमिशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, उसका इमिशन होने लगेगा भाई। जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, उसी हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में, तीनों केस क्या था कि इंसिडेंट रेडिएशन अगर कम होगी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, कोई भी इमिशन नहीं होगा। बराबर होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो भाई काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स में। अगर ज्यादा हो जाती है रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा एज अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है ना, उसकी एक निश्चित काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो ये आप नोट कर लेंगे। सीजियम का क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.14 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या था कि क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पर कि कैसे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आइंस्टीन ने क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तो उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कि आइंस्टीन ने क्या बताया था, ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी एग्जाम्स हैं आपका, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर आपके 12th 11th के एग्जाम हो, इसमें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है फोटो। फिजिक्स का भी एक तरीके से टॉपिक है, तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में तो है ही, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, तो वो हम देख लेते हैं। तो आइंस्टीन ने बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से क्या होता है कि कोई तरीके से उसको जो है ऑब्जर्व नहीं किया सकता। तो उन्होंने बताया था कि मतलब एक तरीके से उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पशन माना था कि
जो उसमें जो बीम ऑफ स्ट्रीम ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, जब किसी भी है ना मेटल सरफेस पर फॉल होती है तो उससे क्या होता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अच्छा वो स्ट्रीम ऑफ है ना स्ट्रीम ऑफ लाइट होती क्या, स्ट्रीम ऑफ है ना पार्टिकल्स। तो जनरली उन्होंने क्या माना था कि फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, जिनको लोग क्या होते हैं फोटोन बोलते हैं। क्या होता है कि जब भाई इंसिडेंट लाइट पर फॉल होती है किसी भी मेटल सरफेस पर तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बाइंड होते हैं पूरी तरीके से, है ना। और इस इंसिडेंट लाइट में क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, कई सारे क्या होते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। तो इन्होंने जो है वेव थ्योरी से ना वेव नेचर ना मान के पार्टिकल लाइक नेचर लाइट को माना था और उससे बताया था कि भाई जो लाइट इंसिडेंट होती है तो वो एक है ना एक वेव ना हो कि वो क्या होती है एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती है, जिनको उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, फोटॉन्स नाम दिया। क्या होते हैं फोटॉन्स होते हैं। बात समझ में आई। अच्छा फोटॉन्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है, एनर्जी की यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी फोटॉन्स, है ना। पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में होते हैं, सब आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, है ना। क्या होते हैं पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में होते हैं छोटे छोटे, जैसे हम लोग यूनिट्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। एनर्जी की छोटी छोटी यूनिट्स के फॉर्म में होती है। तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है फोटॉन्स होते हैं, जिनको उन्होंने बताया। तो जनरली होता क्या है कि एक फोटोन है ना, जो एक फोटोन या एक बंडल की अगर हम बात करें तो इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है E बराबर h न्यू होती है। बात समझ में आई कि अगर जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जब इससे फॉल होती है किसी भी मेटल सरफेस पर, जिससे क्या होता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है E बराबर h न्यू होती है, ठीक। तो क्या बताया था उन्होंने कि भाई उन्होंने जो है वेव थ्योरी है ना वेव ना मान के उन्होंने पार्टिकल माना था कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है जब फॉल होता है किसी भी मेटल सरफेस पर तो उससे क्या होता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं वो फोटॉन्स होते हैं, जिसमें एक फोटोन या ईच फोटोन की जो एनर्जी होती है कितनी होती है E बराबर h न्यू। ईच फोटोन की क्या होती है एनर्जी E बराबर क्या होती है h न्यू, उसकी क्या होती है एनर्जी होती है। तो इनके फिनोमेना में होता क्या है कि जब इंसिडेंट लाइट या फिर कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है किसी भी मेटल सरफेस पर फॉल होता है तो इसमें क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं काफी बाइंड होते हैं एक तरीके से, इनकी भी क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है बाइंड है। इफ क्या होगा जो है ना जो इंसिडेंट लाइट या फोटोन पार्टिकल जब क्या होता है इस मेटल सरफेस पर फॉल होते हैं तो उनके फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है h न्यू होती है। अगर ये h न्यू एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, इन इलेक्ट्रॉन जो इसमें बाइंड होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हो जाते हैं ना। बाइंडिंग ऐसा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी जल्दी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की जो इनकी क्या होती है कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी होती है एक तरीके से। अगर ये इससे क्या हो गए इक्वल हो जाती है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इससे इमिट हो जाएंगे। बात समझ में, जो क्या कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहलाते हैं भाई, लाइट के कारण क्या होता है फोटॉन्स के कारण क्या हुआ है ये इमिट हुए हैं तो इनको क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मानते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बार और देखते हैं क्या होता है कि भाई जब स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स या फोटॉन्स क्या होते हैं इंसिडेंट होते हैं किसी भी मेटल सरफेस पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी होती है यदि उनके क्या होते हैं जो h न्यू जो फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है यदि बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है इमिशन हो जाता है जो कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इसमें देखिए हाफ एम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है। भाई जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम स्क्वायर ये किसके बराबर होती है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये एक तरीके से वर्क फंक्शन होता है, अभी बताएंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो आप जैसे बताया वैसे आप जो है लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो क्या होता है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फॉल होता है। तो आइंस्टीन ने भी जो है अपने कुछ एजम्पशंस बताए थे ऑब्जर्वेशन दिए थे कि इसी फेनोमेना पर कि क्या क्या जो है इसमें ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो उनको लोग देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन बताए थे, तो इसमें नोट कर लीजिएगा। तो क्या क्या उनके ऑब्जर्वेशंस थे देखते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, दिस एनर्जी इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। क्या होता है कि जो एक है ना एनर्जी जो होती है पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड है ना, मतलब जो भी एनर्जी क्या होती है इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराने में ना, इसको फ्री कराने में जो भी एनर्जी यूज होती है उसको जो है हम लोग जो है ना एटम से दिस एनर्जी इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। उसको लोग क्या बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या होती है कि भाई जितनी भी एनर्जी है ना जो भी एनर्जी पार्ट यूज होता है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कराने यहाँ से फ्री कराने में, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं है ना, इट रिप्रेजेंटेड बाय किसे W नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं W नॉट से इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ना। जो h न्यू नॉट देख रहे हैं आप ये h न्यू नॉट यही हमारा क्या होता है वर्क फंक्शन होता है। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या था कि रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिवन काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन है ना।
जो भी कह रहा है, जो बची हुई एनर्जी होती है जिसका इस्तेमाल है ना, इज यूज्ड टू गिविंग द काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, दिस एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, कह रहा जो भी रेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, जो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या उसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉन्स में, तो उस एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को कितनी होती है, एक तरीके से हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, इसको क्या बोल देंगे, इसको वर्क फंक्शन बोल देंगे एक तरीके से, कैसा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस, है ना, एच वी नॉट था तो यहाँ पर एच वी नॉट जो क्या होगा डब्ल्यू नॉट हो जाएगा, जो क्या हो गया वर्क फंक्शन, तो यहाँ से जो एच न्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। तो क्या था कि भाई रेस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज, है ना, जो फोटोन की जो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन, है ना, काइनेटिक एनर्जी, और जो इसको मूव कराने में, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फ्री कराने में जो भी इसका, है ना, जो भी एनर्जी यूज हुई होगी वो मिलाकर क्या हो जाएगा, एक फोटोन की एनर्जी बनती है। एच न्यू क्या होता है, फोटोन की एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारी ना रेस्ट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं क्या कहेंगे पॉइंट्स थे। क्या था कि रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिवन काइनेटिक टू द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या आ गई थी, एच न्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है कि मान लेते हैं कि व्हेन द फोटोन एनर्जी इज सच दैट इट कैन लिबरेट देन इलेक्ट्रॉन, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। कहने का मतलब है कि जो भाई फोटोन की जो एनर्जी है ना, केवल उसका काम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट कराने के लिए ना, उसको फ्री कराने के लिए किया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, फैक्टर जीरो हो जाता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो डब्ल्यू नॉट जो होगा एच वी नॉट के बराबर हो जाएगा। इसको लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, है ना, डब्ल्यू नॉट क्या होगा, एच वी नॉट के बराबर हो जाएगा। भाई हमने काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दोनों कर लिया होगा, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दें हम लोग, कंपेयर करा दें, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या इतना तो बताइए होगा, जो न्यू नॉट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डब्ल्यू नॉट क्या है, ये हमारा वर्क फंक्शन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोगों ने क्या, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट था। कितनी बात समझ में आ गई, या फिर कह सकते हैं ये इक्वेशन लिखते हैं, एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्या है, एच वी नॉट है, यहाँ पुट कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एच इसमें कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वी माइनस वी नॉट। याद रखिएगा वी नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और जो वी है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट लाइट की। इतनी बात समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। फिर इसके बाद 1/, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच। अच्छा, एक चीज लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, और न्यू की जगह फ्रीक्वेंसी के C अपॉन लैम्डा अगर रखें तो ये हो जाता है एच सी अपॉन लैम्डा। वैसे ही अगर E बराबर एच न्यू नॉट हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो वही क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, भाई एच सी होगा है ना, ये एच न्यू हो जाएगा माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें एच सी अपॉन लैम्डा और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा, तो इसमें हम सी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। इतनी समझ में आई। भाई इसको रखेंगे तो उसमें क्या होगा, सी कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बचेगा। ठीक, ये इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, और यही दोनों इक्वेशन क्या कहलाती हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है यही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कही जाती हैं। थर्ड एंड फोर्थ जो इक्वेशन है आर नोन एज, क्या बोली जाती है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोला था, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या आ गया, 1/2 mv स्क्वायर
hc 1/λ-1/λ0। यहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है, और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। बात समझ में आई? तो इतना नोट कर लीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। STOPPING, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज को स्टॉप करने के बारे में है। तो जल्दी होता क्या है कि अभी जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा था, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल था, उसमें क्या था कि भाई जो एनोड साइड थी, एनोड साइड से भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होती, पूरे सर्किट में फ्लो हो रही थी। तो कह सकते हैं कि जो मिनिमम वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, क्या होती है, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट एनोड के साइड, जिससे क्या हो, जो फोटो करंट फ्लो हो रही है वो स्टॉप हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या होता है, लिखते हैं कि द मिनिमम, है ना, द मिनिमम पोटेंशियल या नेगेटिव वोल्टेज बोल सकते हैं, द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज, द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड, किधर अप्लाइड होगी, इज अप्लाइड टू दी एनोड। भाई एनोड की तरफ से थी भाई क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी, इज अप्लाइड टू दी एनोड, द मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एनोड टू stop the photo current, to stop the photo current is called stopping potential। यही हमारा क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग जो है सारे कंसेप्ट तो पढ़ लिए कि आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और क्वांटम थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेनेशन हुए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि क्या है ना, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन पूछेगा और साथ में आपको बता देगा कि कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जोड़ देगा कि न्यूमेरिकल बताइए। तो आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में आईआईटी के जो आते हैं, जो इसके खासकर न्यूमेरिकल्स आते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं कौन कौन से आते हैं, नोट कर लीजिएगा ये। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या होती है कि E V नॉट बराबर ब्रैकेट में h न्यू माइनस h न्यू नॉट, है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर किसको हो जाएगा, यही हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी E V नॉट भी हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्या हो जाएगा, E V नॉट ब्रैकेट में h न्यू माइनस h न्यू नॉट। V नॉट क्या है, यही हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और V क्या है, हम लोग इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्या थी, E V नॉट h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, मतलब एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या E V नॉट h न्यू माइनस h न्यू नॉट होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी लोगों ने इससे पहले जो आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी, हाफ mv स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा था, आया था hc ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक, जैसे इसमें v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही ये क्या होता है, ये वेवलेंथ है, इसकी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इसकी इंसिडेंट लाइट की क्या है, वेवलेंथ है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको क्या बोलते हैं। और ये सब इक्वेशनें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में हर जगह यूज होंगे। ये भी इक्वेशन कई जगह आपको करनी होगी, जहां आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, तो आपको यहाँ वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, और ये वाला भी आप नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V नॉट है, न्यू नॉट फॉर अ मेटल इज 7 × 10⁻14 पर सेकंड। कैलकुलेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है V1 × 10⁻15 पर सेकंड हिट्स द मेटल। क्या निकालना है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि भाई, है ना, ऑफ एन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की रेडिएशन से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, है ना। तो क्या हो जाएगा, h काफी सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, केवल v न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, है ना। ये क्या है, h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.62 × 10⁻34, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है,
न्यू क्या दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर 15, ठीक, माइनस ये कितना दिया गया है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई न्यू नॉट, ये दिया गया है 7 इंटू 10 की पावर 14। बात समझ में आई? ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 7 है ना, इसको माइनस करेंगे है ना, तो ऐसे तो हो जाएगा, इसको 10 की पावर 14 बना लेंगे, 0.1 कर लेंगे, 10 की पावर 14 हो जाएगा और इसमें आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 1.98 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक, इतने आसान नहीं, सॉल्व कर लेंगे, आसानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ एजी सिल्वर मेटल कितना दिया गया है 7.52 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की इजेक्टेड फ्रॉम द एजी which is being to exposed to UV light, इसका लैम्डा दिया गया 360 एंगस्ट्रॉम है ना। मेन हमें क्या निकालना है भाई कि what will be the maximum kinetic energy, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि Ag है ना, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ है सिल्वर से, ठीक, तो उसके लैम्डा दिया गया है 360 डिग्री है ना, 360 एंगस्ट्रॉम। तो कैसे करेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, हम लोग पढ़ा था, जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो उससे पहले भाई वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अगर काइनेटिक एनर्जी में फॉलो करना है निकालना है, तो उसके पहले हम लोगों को एनर्जी निकालनी होगी भाई फोटोन की, मतलब कितना एब्जॉर्ब हुई एनर्जी मेटल सरफेस में। तो निकालते हैं कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एक मिनट, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन एब्जॉर्ब बाय द सिल्वर मेटल ना, मेटल एब्जॉर्ब्ड बाय द मेटल लिख सकते हैं, समझ जाएंगे आप। बात समझ में भाई, क्या हो जाएगा एनर्जी, E बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है एच न्यू, भाई लैम्डा दिया गया तो न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा हम लोग कर देंगे, तो हो जाएगा E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, क्या होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर है ना, वैसे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है यहाँ, लेकिन 10 की पावर 10 रख रहे हैं ना, सेंटीमीटर में रख रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी। लैम्डा क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में है 360, तो हो जाएगा 360 इंटू एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो लगभग E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.52 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल आ जाएगी। बात समझ में क्या आ जाएगी 5.5 इंटू पावर माइनस 18 जूल आ जाएगी। ठीक है, 5.5 इंटू पावर 18 सही है। ठीक है भाई, एनर्जी पता चल गई, कितनी एनर्जी भाई एब्जॉर्ब हो रही है। फिर क्या करेंगे कि भाई हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती ना, फोटोन की जो एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन के बराबर होती है, इनके एडिशन के कह सकते हैं एच न्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच वी नॉट, तो क्या हो जाएगा वर्क फंक्शन। निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अच्छा, ये जो दिया गया है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ एजी मेटल, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करने के लिए तो ये क्या है, याद कीजिए कि जो मिनिमम भाई इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी वहां से इजेक्ट करने के लिए क्या होता है, उसको हम लोग वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर भाई एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल चुके हैं, क्या थी 5.52 इंटू 10 की पावर माइनस 18 माइनस वर्क फंक्शन कितना है दिया गया है 7.52 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वही आ जाएगी 4.76 है ना, 47.68 है,
47.68 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल है। ठीक है, 47.68 10 की पावर माइनस 19 जूल है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सिंपल सा आप कर लेंगे। ठीक, क्या करना था कि भाई एनर्जी हमने निकाले, भाई कितनी एनर्जी भाई फोटोन है ना एब्जॉर्ब की गई मेटल के द्वारा, तो एनर्जी निकाले Hc/λ से, है ना, वैल्यू रख देंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई थी, इसमें हमने पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, ये हमने निकाल लिया एनर्जी ऑफ फोटोन, तो कितना आ गया 5.5 - 18, और ये हमारी क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई। कितनी आ गई 47.6 - 19 जूल। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा और देखते हैं किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इन रेडिएशन ऑफ अ मेटल विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 × 10 सेकंड yields इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.3 × 19 जूल। कह रहा है कि हमें V0 निकालना है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। क्या दिया गया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि मेटल है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी 5.2 × 14 पर सेकंड, है ना, कह रहा है लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है, और कह रहा है काइनेटिक एनर्जी है ना ईट्स का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी दी गई है। V0 निकालना है, फॉर्मूला लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, भाई V0 निकालना है ना, तो h न्यू बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस hv0। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि V0 निकालना है, तो सिंपल सी है, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा h कॉमन हो जाएगा, v माइनस V0 बराबर काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, और काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कितना दिया गया है 1.3 × 19 जूल, तो 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 दिया गया है। प्लांक कांस्टेंट वैल्यू मालूम ही होगी 6.62 × 10 की पावर माइनस 27। v भी दिया गया है, v कितना दिया गया है 5.2 × 10 की पावर 14 पर सेकेंड, कितना दिया गया है 5.2 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड माइनस V0। इतनी बात समझ में आई? ये कितना था 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी लगभग। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो V0 कितना आ रहा है इसमें, V0 की जो है वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर 14, 3.2 इंटू 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 पर सेकंड आ रही है। ठीक है, बात समझ में आई? और देखते हैं कौन कौन सा न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें एक चीज कर लीजिएगा, यहाँ पर -27 की जगह -34 कर लीजिएगा। ठीक, 10 की पावर -30 भाई जूल में है, तो इसको भी 6.62 -34 करना पड़ेगा। बात समझ में भाई, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, आपको देख लेंगे। तो V0 कितना आ जाएगा 3.14 पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि फोटोन ऑफ वेवलेंथ फोटोन of wavelength a photon of wavelength 4 into 10 की power -7 meter strikes। ठीक है, रहेगा फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 into -7 meter strikes a metal surface, है ना, metal surface, a metal surface, the work function of the metal being, वर्क फंक्शन क्या है ऑफ मेटल बीइंग, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग कितना है
2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नंबर 1 एनर्जी ऑफ द फोटोन। क्या है? क्या हो सकती है एनर्जी ऑफ फोटोन? एनर्जी ऑफ फोटोन किस में भाई फाइंड करनी है? याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है? कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? थर्ड बोल रहा है क्या करना है? थर्ड में क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? ठीक है, तो ये तीन चीजें फाइंड करनी है। ठीक, काफी सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है एक फोटोन है, वेवलेंथ दी गई है, लैम्डा दिया गया है, स्ट्राइक कह रहा है कि मेटल सरफेस जिसकी वेवलेंथ है ना, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बीइंग 2 पॉइंट, ना वर्क फंक्शन दिया गया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, याद रखिएगा। तो क्या एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी निकालने के लिए सिंपल सा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है Hc/λ लगा दीजिएगा, जिसमें आपको प्लांक कांस्टेंट पता है, स्पीड ऑफ लाइट c होती है, लैम्डा इसमें दिया गया है, गिवन है। कहां दिया गया है? हाँ, ये दिया गया है। बात समझ में? आप एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे? इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, भाई इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो हम लोग hν माइनस hν नॉट पढ़ते हैं, तो वहां hν क्या होता है? E माइनस E नॉट आप कर दीजिएगा। बात समझ में आई? जिसमें क्या क्या दिया गया है? मेटल भी, है ना, इसका जो वर्क फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी आप निकाल लेंगे इससे, जो भी एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। बात समझ में आई? क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी से जो एनर्जी आएगी Hc/λ वो यहाँ रखेंगे, और E नॉट दिया गया वर्क फंक्शन, कहा गया 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, पुट करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर लेंगे। बात समझ में? मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है, भाई वेलोसिटी निकालनी है ना, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ mv² आप लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर चुके हैं, है ना, और हमें निकालना है वेलोसिटी निकालनी है, m आपको पता है ना। कह रहा है कि अब फोटो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ स्ट्राइक्स बनाइए, ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जानते ही ना क्या होता है, तो आप यहाँ रख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? हमारा वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसे कर लेंगे, आई होप आप कर लेंगे, सिंपल सा का टफ नहीं है। तो आज हम लोग तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। तो पहले का निकालना थी एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो उसका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि भाई इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालनी है, वो कितना आएगा? 5.84 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब वेलोसिटी आप निकाल रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लगाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ किसमें आएगी भाई? काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रखना, वहां पर जो भी आएगा, मान लीजिए 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो उसको जो है 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको क्या करना है, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होता है कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है? चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आए, तो उसको जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखेंगे, तब जाके क्या होगा? वेलोसिटी हमारी निकल आएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा।